स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी साहित्य में। स्वागत करता और आपके मंच संचालन करता है टी निरंजन। रजनीकृत वुमेन सेल। हमारे देश में पनपते भारत में सरकार ने पति और ससुराल द्वारा सताई जाने वाली औरतों के लिए हर शहर में क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल खोल दिए। उन्हीं में से हुई एक शाखा की कहानी यहाँ रजनी तिलक जी हमारे समक्ष प्रस्तुत करती हैं। इस कहानी के माध्यम से वे हमें बताना चाहती हैं कि यहाँ जो स्त्रियां शिकायत लेकर आती हैं वे इस वुमेन सेल से भी रुलाई और शोषित की जाती हैं। वे ऐसी कहानी है जिसमें यदि मनुष्य चोट पहुँचाए तो राम से बताएं और यदि राम ही अब चोट पहुँचाने लग जाए तो फिर किससे बताएं। ये महिलाएं आती तो हैं यहाँ दुख बतलाने, पर यहाँ से भी वे मानसिक रूप से घायल होकर जाती हैं। औरतों के प्रति सरकारी कार्यालयों का क्या रवैया रहता है, उनका व्यवहार किस तरह क्रूरतम होता है, इसी को यहाँ दर्शाया गया है। एक बार की घटना है। सवेरे 11 बज रहे थे। वुमेन सेल की यहाँ 5-6 केसेस से संबंधित महिलाओं से दलान भर चुका था। सभी औरतें उदास चेहरे लेकर एक दूसरे से बतिया रही थीं। कुछ जांच अधिकारी अन्य कमरों में औरतों को बुलाकर उनसे बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान 12 बज गए, पर ढलान वाले कमरे की जांच अधिकारी कमला वहां नहीं पहुंची, जिस कारण लोग बेचैन हो उठे। झुंझलाहट में वे इधर उधर घूमने लगे। थोड़ी देर बाद सहायक कांस्टेबल लोगों को बुलाकर अगली तारीख देने लगा। 4 लोगों ने तो अनमने ढंग से अगली तारीख स्वीकार कर ली, पर 5वीं महिला से ना रहा गया और वह आखिर हिम्मत कर पूछ बैठी, अगली तारीख आपने दे दी है, पर क्या मैडम क्यों नहीं आई? तो वह उसे जवाब देता है, मैडम का कोर्ट में मुकदमा है, वहीं गई हुई हैं। तब महिला उससे पुनः प्रश्न करती है, वहीं गई हैं? इसका मतलब तो मैडम को हमें आज की तारीख देना ही नहीं चाहिए था। यह सुनते ही वह कहने लगा, देख, बकवास करने की जरूरत नहीं, तू कौन होती है पूछने वाली? मेरा मतलब हम यहाँ वहाँ काम धंधा छोड़कर सुबह से बैठे हैं। ऐसा कहकर वह औरत अपना पक्ष रखती है, पर वह कहता है, बैठी है तो हम पर क्या एहसान कर रही है? आखिर कांस्टेबल को गुस्सा आ जाता है। वह उसे बकवास नहीं करने देता और उसे कहता है कि क्या मैडम से सवाल करने वाली तुम होती कौन हो? यह सुनकर औरत को भी गुस्सा आ जाता है। वह कहते हैं कि हम यहाँ सब काम छोड़कर बैठी हैं। यदि हमें पहले से पता होता तो हम अपना काम छोड़कर नहीं आती। इस तरह दोनों में जोरदार बहस होती है। इस दृश्य से यह स्पष्ट होता है कि जो औरतें यहाँ इंसाफ के लिए मांग करने आती हैं, उनको किसी तरह से वहाँ अपमानित भी किया जाता है। उनके समय का तो दुरुपयोग होता ही है और एक अनुशासनहीन संस्था के रूप में अब वुमेन सेल अपना परिचय दे रहा है। यहाँ जबकि ऐसे लोग होने चाहिए जिसको इंसाफ के लिए आई महिलाओं के प्रति सहानुभूति हो।